बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 तीसरा चैप्टर, और तीसरे चैप्टर की हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.2। दूसरी एक्सरसाइज बेटा जो है हमारी, उसका अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, छठा क्वेश्चन करना है, जिसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक 20 तक। ये डॉटेड का मतलब है सो ऑन, यानी 5 के बाद 6 7, और ये कहाँ तक जाना है 20 तक। और एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें आपके पास उसने वैल्यू दी हुई है ऑड नंबर 1 3 5 7, आगे 7 के बाद 9 11 13 15 17 और 19 तक ये वैल्यू है। और इसका तीन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के। फर्स्ट वाला है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ये इस सारी साइड का जवाब किसके इक्वल आना चाहिए? यू के। ये आपने निकालना है और इसका जवाब क्या है? यू। सेकंड वाले पार्ट में ए का इंटरसेक्शन लेना है यू के साथ और जवाब किसके इक्वल आना चाहिए? ए के। और थर्ड वाले पार्ट में ए का इंटरसेक्शन लेना है ए कंप्लीमेंट के साथ और जवाब क्या आना चाहिए आपके पास? खाली सेट आना चाहिए। तो अब हम इसके तीनों पार्ट वन बाय वन करते हैं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास ये आना चाहिए ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन। ए हमारे पास है, ए का कंप्लीमेंट नहीं है, सॉरी। तो ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट निकालना है, तो ए है, ए का कंप्लीमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए का कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। और ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे पास ये आएगा u माइनस ए। फार्मूला, जिस चीज का कंप्लीमेंट निकालना है ना किसी भी सेट का, जिसका कंप्लीमेंट निकालना है उसको u में से माइनस कर देना है। ए का निकालना है तो u में से a माइनस कर दो, b का निकालना है u में से b माइनस कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास a कंप्लीमेंट इक्वल आ गया, u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह सुमान आगे ये कहां तक चलनी है? 20 तक। चले हम लिख लेते हैं 11 12 13 14, उसके बाद 15 16 17 18, उसके बाद 19 और 20। ये सारी u की वैल्यू है। क्लियर होगी बात? अब इसमें से माइनस क्या करना है? फिर ये u की वैल्यू लिखी, फिर माइनस a की वैल्यू, वो है 1 3 5 7 9 11 13 15, उसके बाद 17 और 19, ये वैल्यू है। क्लियर होगी बात इसकी? अब आपको समझ आ गई होगी कि ये 1 से 20 तक है और ये ऑड नंबर है 1 से 19 तक। अब इस वाले सेट में से ये माइनस करना है, यानी पहले ये 1 देखिए, इधर अगर है तो इधर से माइनस, फिर 3 भी माइनस, 5 भी, 7 भी, 9 भी, 11 13, उसके बाद 15 17 19, ये वाली सारी वैल्यू इधर से माइनस कर दी। माइनस करने के बाद जो इधर बचा है ना, वो क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये आपका ए का कंप्लीमेंट आ गया। ए का क्या आ गया? कंप्लीमेंट। अब हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, ये वाला। अब हमने क्या करना है? ए में से क्या करना है? ए के साथ यूनियन लेना है, किसका? ए कंप्लीमेंट का। तो पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे? ए की। जो क्या थी हमारे पास ए की वैल्यू? ए की वैल्यू थी 1 3 5 7 9, सो ऑन, कहां तक है? 19 19 तक। वैसे आप अगली वैल्यू भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखी थी, और अगर आपने टाइम बचाना है तो डॉट लगा लें, इसका मतलब सो ऑन। उसके बाद यूनियन, यूनियन में जो है, यूनियन के बाद है ए कंप्लीमेंट, और ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आई है 2 4 6 8, और ये कहां तक चलनी है? 20 तक। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब हमने ए यूनियन ए कंप्लीमेंट निकाला और वो किसके इक्वल आ गया? इन दोनों सेट का यूनियन लेना है, दरमियान में यूनियन है। यूनियन का मतलब है ये भी सारी रकमें लिखनी है और ये भी। तो अगर हम इसको और इन सबको लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसके अंदर ये सारी वैल्यू भी आ रही है 1 3 5 7, ये देखें 1 3 5 7, ये भी आ गई, 2 4 6 ये भी आ गई। तो हमने इन दोनों को इकट्ठा करके ये लिख लिया, तो ये आ गया ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। और ये जो ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट आया है बेटा,
ये सारी वैल्यू किसकी है 1 से लेके 20 तक, ये हमें पता है 1 से लेके 20 तक किसकी वैल्यू है यूनिवर्सल सेट की यू की। तो ये बेटा आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो साबित हो गया कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है यू के इक्वल है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब हमने इसका सेकंड वाला पार्ट करना है जिसमें हमने क्या लिखना है ए का इंटरसेक्शन लेना है, तो काते लेना है किसके साथ यूनिवर्सल सेट यू के साथ। तो पहले किसको लिखेंगे ए को, और ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 सो ऑन कहां तक 19 तक, कहां तक 19 तक 19 तक। इसका इंटरसेक्शन लिया किसके साथ u के साथ, और u की वैल्यू यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक 20 तक। अब a इंटरसेक्शन u, अब a और u दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन यानी ये जो साइन है ये तुकाते क्या है, और तुकाते यानी इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है इसमें और इसमें जो दोनों सेम है ना सिर्फ वो लिखनी है, बाकी नहीं लिखनी। इधर 1 है इधर भी 1 है तो 1 लिख दिया, इधर 2 है लेकिन इधर नहीं है वो नहीं लिख सकते, जो दोनों में हो गए वो लिखने हैं। इधर 3 है इधर भी है वो लिख दिया, 5 भी दोनों में है 7 भी है 9 भी होगा 11 भी दोनों में होगा, उसके बाद 13 भी होगा 15 भी होगा 17 भी होगा और 19 भी होगा। लेकिन बाकी रकमें दोनों में नहीं होंगी, वो इसमें मौजूद होंगी 2 4 6 लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू इसके इक्वल आ गया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19 8 नंबर 19 तक। तो ये किसका है कौन सा सेट है ए का, तो ये किसके इक्वल आ गया फिर ए के। तो देखिए सेकंड वाले में हमने यही नहीं था निकालना, जब ए का इंटरसेक्शन ले यू के साथ तो उसका जवाब किसके इक्वल आए ए के। तो ये भी हमारा साबित हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो है थर्ड वाला लास्ट वाला पार्ट करेंगे जिसमें हमने क्या करना है ए का इंटरसेक्शन लेना है ए के कंप्लीमेंट के साथ। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है ए के कंप्लीमेंट के साथ। तो अब सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे ए की, और ए की वैल्यू हमारे पास थी 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक 19 तक, ये है ए की वैल्यू सारे 8 नंबर। ये डार्ट का मतलब है आगे 9 भी है 11 भी है 13 भी है 15 भी है 17 भी है। अच्छा उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन ये वाला, और फिर ए का कंप्लीमेंट, और ए का कंप्लीमेंट हमने यहाँ पे पहले निकाल लिया था, वो हमारे पास आया था 2 4 6 8 10 12 यानी ऑड नंबर इवन नंबर 2 से लेके 20 तक। तो वो लिख लिए 2 4 6 8 सो ऑन 20 तक। अब बेटा इन दोनों का क्या करना है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो ए के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है इस सेट में और इसमें जो दोनों में सेम है वो आपने नीचे लिखने हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों के अंदर कोई रकम सेम है? बिल्कुल नहीं है। इधर 1 है इधर 1 नहीं है, इधर 2 है इधर 2 नहीं है, 3 इधर है इधर नहीं है, 5 इधर है इधर नहीं है। यानी ये वाली रकमें जो है इसकी और इसकी इन दोनों में कोई भी रकम सेम नहीं है, ये सारे ऑड हैं ये सारे इवन है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया खाली सेट। खाली सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और खाली सेट को हम जो है वो बेटा इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह। ठीक हो गया। तो ये आपके पास थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया कि ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए था, खाली सेट के इक्वल आना चाहिए था। तो इसके साथ ही आपका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 था जिसमें हमें यू और ए दिया हुआ था और हमने ये 3 पार्ट इसके साबित करने थे, उसको बेटा हमने सॉल्व कर लिया, पहले वाला दूसरे वाला और वो तीसरे वाला। तीनों पार्ट हल हो गए हैं। अगर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी जगह से कोई भी चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।